गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने और स्टडी की थी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, जिसमें आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने 3 तरह के क्रिस्टल्स की स्टडी की थी। एक क्रिस्टल की स्टडी की थी हम लोगों ने सिंपल क्यूब की, जिसको हम प्रिमिटिव सेल भी कहते थे या यूनिट सेल भी कहते थे, जिसमें अगर आपको याद हो तो उसमें कॉर्नर्स पे, जैसे मान लो कि ये एक स्फीयर है तो कॉर्नर पर एटम्स होते थे, ये दूसरा है, इसके भी कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, तो इनको हम क्या बोलते थे? सिंपल क्यूब बोलते थे या यूनिट सेल बोलते थे। यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं और क्यूब में 8 होते हैं। फिर सेकेंड हम लोगों ने स्टडी की थी बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब का मतलब, जिसको हमने BCC शॉर्ट में कहा था, बॉडी, B मीन बॉडी, C मीन सेंटर्ड और C मीन क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। इसमें हम लोगों ने स्टडी की थी तो हमने देखा था कि ऐसे क्रिस्टल्स में जो एज होते हैं यानी कोने जो होते हैं, कोने पे तो परमाणु होते हैं, कोने का मतलब ये इन एजेस पर तो एटम्स हैं, आपको दिख रहा है, लेकिन इन सब के अलावा बॉडी के सेंटर में, यानी ये देखिए बॉडी के सेंटर में भी एक एक्स्ट्रा एटम होता है, इसलिए इनका नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। थर्ड हम लोगों ने स्टडी की थी फेस सेंटर्ड क्यूब की, FCC, F मीन फेस, C मीन सेंटर्ड, C मीन क्यूब। तो फेस सेंटर्ड क्यूब की खासियत ये थी कि इनमें भी एजेस पर यानी कोनों पर तो एटम्स यानी परमाणु थे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकिन इसके साथ साथ जो इनके फेस थे यानी फलक थे, उन फलक में भी सेंटर पर एक एटम्स एक्स्ट्रा मौजूद हैं। मैंने आपको इस टाइप्स ऑफ क्रिस्टल का वीडियो पीछे अपलोड किया था, मैंने आई लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, देख लीजिएगा। तो ये देखिए एक फेस पर एक एक्स्ट्रा एटम है, दूसरे फेस पर एक्स्ट्रा एटम है, इस फेस पर एक्स्ट्रा एटम है, इस फेस पर एक्स्ट्रा एटम है। अगर आपको फेस में कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये एक फेस हुआ, ये दिस इज वन फेस, तो इस पे ध्यान दो तो एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये तो चारों कोनों पर एटम है, लेकिन ये फेस के सेंटर में एटम है। अगर इसको हम ऐसे क्लीन कर दें तो आपको दिख रहा है कि फेस के सेंटर में एक एटम है। क्लियर? ऐसे ही अगर हम इस फेस की बात करें तो ये फेस ध्यान दीजिए, ये देखिए ये फेस हो गया। अब अगर बीच से इसको हम क्लीन कर दें तो आपको फेस क्लियरली दिख रहा है और इस फेस के सेंटर पे ये एक एटम है, तो इसी को बोलते हैं FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूब। तो फेस सेंटर्ड क्यूब और बॉडी सेंटर्ड क्यूब और सिंपल क्यूब में आज हम स्टडी करेंगे नंबर्स ऑफ एटम्स की, यानी कि इन तीनों टाइप से क्यूब्स में नंबर ऑफ एटम्स यानी हिंदी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सिंपल क्यूब की। सिंपल क्यूब में हम लोगों ने देखा था कि सिंपल क्यूब के कॉर्नर्स पे केवल एटम्स होते हैं। तो अगर हम यहां पर काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? तो अगर हम इनका कंट्रीब्यूशन देखना चाहें तो हर कोने पर, यानी हर कोने पर जो परमाणु हैं, तो हर कोने पर कितने परमाणु हैं? हर कोने पर एक परमाणु है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? 8। कैसे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? सेम वैसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 8, यानी टोटल कुल परमाणु कितने हैं? 8, और एक परमाणु का, एक एटम का योगदान यानी कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? तो 1/8, 1/8। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1। यानी जो सिंपल क्यूब होते हैं इनमें नंबर ऑफ एटम्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1 होता है, यानी कि एक ही परमाणु का योगदान होता है। अब अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूब की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब में हमको सेम मालूम है कि कॉर्नर्स पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 8। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, यानी एक परमाणु का योगदान कितना है? 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1। अब अगर हम बात करें कि इस पूरे क्यूब में कॉर्नर्स को छोड़ करके बॉडी के सेंटर में भी एक एक्स्ट्रा एटम है, तो अगर हम सेंटर वाले एटम को भी ले लें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया कॉर्नर पे 1 और सेंटर पे 1 = 2। तो यानी हम कह सकते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब, जिसको हम BCC क्यूब कहते हैं, इसमें कुल परमाणुओं की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स वो होते हैं कॉर्नर्स पर 1 और सेंटर पर 1, तो 1 + 1 = 2।
क्लियर। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब की। फेस सेंटर्ड क्यूब यानी फलक केंद्रित घन, इसमें भी सेम एज पर यानी कोनों पर जो परमाणुओं की संख्या होगी वो टोटल परमाणु होंगे 8 और एक परमाणु का यानी एक एटम का जो योगदान होगा वो होगा 1/8। तो नंबर ऑफ एटम्स एच पे कितने हो गए 1। और अगर हम इनके फेस की बात करें तो आपने पीछे के वीडियो में जब हमने आपको फेस सेंटर्ड क्यूब पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि इनके 6 फेस यानी 6 फलक होते हैं, आमने सामने, अगल बगल, ऊपर और नीचे। तो आमने और सामने मिलकर 1, अगल बगल मिलकर 1, ऊपर नीचे मिलकर 1। तो इस तरह से फेसेस कितने हुए, फेसेस के एक्सिस कितने हुए 3, x y z। क्लियर। तो नंबर ऑफ एटम जो फेस पे होंगे वो कितने होंगे, टोटल होंगे 6। फेस कितने 6। कंफ्यूजन हो तो आमने सामने यानी आगे पीछे, ऊपर नीचे और दाएं बाएं। तो टोटल फेसेस कितने हो गए 6 और एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आमने और सामने यानी जस्ट एक दूसरे के अपोजिट फेसेस मिलकर के, फलक मिलकर के एक माना जाता है। तो आमने सामने 1 हो गया, अगल बगल 1 हो गया, ऊपर नीचे 1 हो गया। तो कितना हो गया 1/2 इक्वल टू 3। तो फलक पर कुल परमाणु कितने हैं 3। तो अगर यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो कॉर्नर्स पर यानी कोनों पर कितने हैं 1 और फलक पर कितने हैं यानी फेस पर 3। तो टोटल नंबर कितने हो गए 4। तो इस तरह से फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो सिंपल क्यूब होता है इसमें सिर्फ एज पर यानी कोनों पर परमाणु होते हैं, इसलिए इसमें परमाणुओं की संख्या कुल होती है 8 और एक परमाणु का योगदान 1/8, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 1। बॉडी सेंटर्ड क्यूब की बात करें तो यहां भी कोनों पर कितने परमाणु हैं 8, एक परमाणु का योगदान 1/8, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 1। बॉडी के सेंटर में एटम कितना है 1, तो कुल एटम यानी टोटल परमाणु कितने हो गए 1 + 1 = 2। तो हमें याद रखना है बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। ऐसे ही अगर हम एफसीसी की बात करें फेस सेंटर्ड क्यूब की तो कोनों पर कितने परमाणु कुल 8, एक का योगदान कितना 1/8, नंबर ऑफ एटम्स कितना 1। अगर फेस की बात करें तो फेस कितने हैं 6, लेकिन हम आमने सामने, ऊपर नीचे, दाएं बाएं के फेसेस को एक पार्ट मानते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं 6 और एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, तो टोटल फेस कितने हो गए 3। तो हर फेस पे एटम कितने हो गए 3, तो 3 + 1 = 4। तो ये हो गए नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, एफसीसी एंड सिंपल क्यूब। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इन क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो ये तो सिंपल क्यूब है। सिंपल क्यूब यूनिट सेल्स के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूब की यानी कि काय केंद्रित घन की, तो इसके एग्जाम्पल हैं सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, Fe यानी आयरन और Cr यानी क्रोमियम। इनके जो भी सब्सटेंस होंगे इन सभी एलिमेंट्स के वो बॉडी सेंटर्ड क्यूब यानी BCC पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब की, तो फेस सेंटर्ड क्यूब यानी FCC पैटर्न को जो भी क्रिस्टल्स फॉलो करते हैं उनके एग्जाम्पल हैं कॉपर, सिल्वर, लेड, एल्युमिनियम, ऑरिक यानी गोल्ड, निकल और प्लेटिनम। ये सारे क्रिस्टल्स FCC के और ये BCC के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। अगर हमें ये एग्जाम्पल लर्न रहेंगे तो हम कुछ क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में और प्लस कंप्लीशंस में भी MCQs में पूछे जाते हैं। एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है कि किसी भी कोई भी ऐसा क्रिस्टल है जिसमें Na+ की जो क्वांटिटी है वो 3 है, यानी कोई भी ऐसा क्रिस्टल है जिसमें सोडियम आयंस की क्वांटिटी 3 है। रिटर्न में हो सकता है, हम एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझा रहे हैं। तो उसमें क्लोरीन माइनस आयन कितने होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि अगर Na+ और Cl- की बात हो रही है तो सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम किस पैटर्न को फॉलो करता है, तो सोडियम इस बॉडी सेंटर्ड क्यूब के पैटर्न को फॉलो करता है। और इसमें अभी हमने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। तो अगर एक सोडियम होगा तो उस एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन अटैच होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम कितने हैं, तो टोटल सोडियम है 8
तो क्लोरीन आयन भी कितने होंगे 8। ये हो गया हमारा आंसर। ये आंसर हमने कैसे दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि सोडियम BCC पैटर्न को फॉलो करता है और BCC पैटर्न में यानी कि काय केंद्रित घन में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो जब एक परमाणु सोडियम हो गया तो दूसरा परमाणु क्लोरीन होगा, यानी एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन अटैच होंगे। 8 सोडियम था तो 8 क्लोरीन अटैच होंगे। क्लियर। ऐसे ही अगर हम FCC क्रिस्टल की बात करें, उसमें एक एग्जांपल ले लें कि कोई हमसे क्वेश्चन पुटअप करे कि एल्युमिनियम आयन किसी भी सब्सटेंस में 3 हैं तो क्लोरीन आयंस का नंबर आप बताइए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम किस पैटर्न को फॉलो करता है। तो एल्युमिनियम FCC पैटर्न को फॉलो करता है और FCC पैटर्न में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4। तो एक एटम हो गया हमारा एल्युमिनियम, तो इसमें से एक माइनस कर लो, अब कितना बचा 3। तो 3 होंगे हमारे Cl माइनस आयन, यानी कि एक एल्युमिनियम के साथ 3 क्लोरीन अटैच होंगे। इससे क्या होगा, एक एल्युमिनियम और प्लस 3 क्लोरीन इज इक्वल टू 4। और हमें पता है कि ये जो एल्युमिनियम होता है ये FCC पैटर्न को फॉलो करता है और FCC पैटर्न में यानी फलक केंद्रित घन में कुल परमाणुओं की संख्या होती है 4। इसलिए एक हो गया एल्युमिनियम और 3 हो गए क्लोरीन। फॉर्मूला होगा AlCl3 यानी 1 एल्युमिनियम और 3 क्लोरीन, यानी 4 एटम्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो भी हमारा यूनिट सेल्स होते हैं, चाहे वो FCC हो, BCC हो या सिंपल यूनिट सेल्स हो, उनमें कोर का रेडियस अगर हमें निकालना हो या उस पूरे क्रिस्टल का हमें रेडियस फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये है सिंपल यूनिट सेल। हमें पता है कि सिंपल यूनिट सेल वो होते हैं जिनमें सिर्फ किनारों किनारों पर एटम्स होते हैं और 2 एटम एक दूसरे के अगल बगल होते हैं। तो उनका रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है R=A/2। ऐसे अगर हम BCC की बात करें, बॉडी सेंटर्ड क्यूब की बात करें, तो हमने पीछे अभी स्टडी किया है कि इनमें कॉर्नर्स के अलावा यानी कोनों के अलावा बॉडी के ठीक सेंटर में भी एक एक्स्ट्रा एटम होता है। इसलिए 2 एटम्स एक दूसरे के अगल बगल ऐसे और एक सेंटर में, यानी कि इनमें ये रिलेशनशिप होती है जिसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण। तो इसलिए इनका जो फॉर्मूला बनता है वो R=√3/4 × A। FCC की बात करते हैं तो इनमें फेस पर भी नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं कॉर्नर्स के अलावा यानी कोनों के अलावा। तो इनका फॉर्मूला होगा R=√2/4 × A, जहां पर A क्या है, A कोर की लंबाई है। इसके न्यूमेरिकल कुछ हद तक यूपी बोर्ड में और CBSE बोर्ड में क्लास 12 में पूछे जाते हैं, बट चूंकि यूपी बोर्ड में बेसिकली ये है और क्लास 12 से इस चैप्टर को CBSE बोर्ड में रिमूव कर दिया गया है, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है रेडियस फाइंड आउट करना, बट मे भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल यूनिट सेल और BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूब और FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूब, इनमें से नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना यानी निकालना आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सॉल्यूशंस को देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।